नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, पौधों की कटिंग हम सभी समय लगाते ही रहते हैं, पर हमारे जो प्लांट है वो कटिंग सभी समय ग्रो नहीं होती है। पर ये जो मौसम है, फरवरी का मौसम, ये बहुत ही अच्छा होता है जब हमारे जो भी कटिंग हम लगाते हैं सारी की सारी बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ जो आप इस समय कटिंग से लगाएंगे तो वो 100% ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले इस समय हम लोग क्रोटन की कटिंग लगा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी आप पेंसिल टाइप कटिंग लें, इतनी पतली कटिंग भी आप लेंगे 5 इंच की कटिंग आप लीजिए और इसे आप सैंडी सॉइल में कटिंग से ग्रो कर दीजिए। और इसे कटिंग ग्रो करने के बाद दोस्तों शेडी प्लेस में रखें, क्योंकि अब धूप जो है बहुत तेज होते ही जा रही है तो कटिंग सूख जाएगी। तो इन पौधों को आप शेडी प्लेस में रखें और इसकी एक बार वाटरिंग करें और नेक्स्ट आप तभी वाटरिंग करें जब ये सूख जाए। तो इस तरह से क्रोटन इस समय बहुत ही अच्छे से पानी में और सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे। तो ये जो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी कटिंग भी इस समय बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। नेक्स्ट ये रिबन ग्रास है। इस समय इस पौधे को आप रूट डिवीज़न करके लगा सकते हैं। ये बहुत सारे इस तरह से देखिए पूरे पॉट में भर जाते हैं बहुत ही जल्द। तो एक एक प्लांट को आप इसे अलग करके सैंडी सॉइल में ग्रो करें तो ये प्लांट को इस समय में ग्रो किया जा सकता है। ये छोटे छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बेस्ट ऑप्शन है लगाने के लिए। आप इन पौधों को अलग करके इस समय में लगा सकते हैं। ये पौधे सूखते नहीं हैं और इसकी जो रूटिंग है वो बहुत ही जल्द हो जाती है। और इन पौधों को आप लगाइए और ये सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही बने रहेंगे। नेक्स्ट आप पीस लिली इस समय लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर देते हैं। इसके जो वाइट कलर की फ्लावर होती है वो बहुत लंबे समय तक खिले रहते हैं और इस समय इसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेबीज आ रहे हैं। तो इन सारे बेबीज को आप अलग करके नए प्लांट बना सकते हैं। ना ठंड है इस समय ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और इस समय ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो देखो नई नई पत्तियाँ आ रही है और इन पौधों को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी देंगे इस समय ये। तो अभी इन पौधों की कटिंग आप ज़रूर लगा लें। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की ड्वार्फ और ये टॉल वाली दोनों वैरायटी होती है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से पानी में और सॉइल में दोनों जगह बहुत ही आसानी से ये ग्रो करते हैं। आप इसे छोटी छोटी कटिंग लेकर के भी ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांट देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए, रूम के अंदर रखिए। ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। बहुत ही आसानी से ये ग्रो करते हैं और एक लेकर के आएंगे और इसके बहुत सारे आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैं एक ही पौधे इसे ले करके आई थी और धीरे धीरे देखो इतने सारे मैं इसकी प्लांट तैयार कर ली हूँ। तो ये प्लांट बेस्ट है और इन प्लांटों को अभी आप लगा सकते हैं रूट डिवीज़न करके। ये बहुत ही जल्द लग जाते हैं। नेक्स्ट ये क्लांचो की देसी वाली वैरायटी है। इस समय आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हो। अभी ये फुल ब्लूमिंग पर है, पर इसके बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट है जो निकलते ही रहते हैं हर समय। इस तरह से देखिए बहुत ही छोटे प्लांट है। आप इसे ले करके अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये मैं छोटे छोटे प्लांट की कटिंग लगाते ही रहती हूँ। और ये देखो यहाँ पे इसकी कटिंग भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। तो ये प्लांट को अभी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे और जब फ्लावर खिल जाए तो इसके पत्तों की जो ग्रीनरी है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। पूरे पॉट को ये बहुत ही जल्दी कवर कर लेते हैं। एक बार लेकर के आएंगे तो ये हमेशा हमेशा आपके गार्डन में बस यूं ही बने रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले ये फ्लावर प्लांट है और आसानी से ये ग्रो करते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये यूफोरबिया मिली है। इसकी कटिंग इस समय बहुत ही आसानी से लग जाएगी। जब इसे आप कटिंग करेंगे तो इसकी लिक्विड निकलती है सफ़ेद कलर की, तो उसे थोड़े से सूखने दें और उसके बाद आप इसकी कटिंग को सैंडी सॉइल में ग्रो करें। इसे भी कम पानी देने की ज़रूरत है और ये दिन भर के धूप में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसमें अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये मेरा जो यूफोरबिया मिली है एक ही प्लांट से इतने सारे मैं कटिंग ले करके लगाते ही रहती हूँ। और देखो कितने सारे ये भर गए हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस समय इसके प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से ये बहुत लंबे समय तक चलते ही रहते हैं। इन्हें देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप एक बार ले करके आएंगे तो ये कभी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे।
नेक्स्ट ये कोलियस है। कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आपको अभी नर्सरी पर देखने को मिलेगी और ये ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन में बहुत ही कलर बिखेरेंगे। तो इस समय इसकी कटिंग, छोटे छोटे पौधों की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और बहुत ही जल्दी इसकी रूटिंग हो जाती है। 3-4 दिन में ये पानी में भी बहुत ही अच्छे रूट निकाल देते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप लगा सकते हैं। पूरे पॉट में ये भर के रहेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कम देखभाल में चलने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसकी कटिंग जब आप लगाएं तो इसे शेडी प्लेस में ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही जल्द मुरझा जाते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट का प्लांट है। इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। इसे जब भी आप कटिंग से लगाएं तो 1-2 नोड सॉइल में ज़रूर दबा दें और इसे कम पानी दें। इसके स्टेम में पानी होता है, ज़्यादा पानी देंगे तो ये थोड़े से ख़राब होने लगते हैं इसका स्टेम। इसलिए आप इसे छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो करें, बहुत ही जल्दी इसकी रूटिंग हो जाती है। एक बार लेकर के आएंगे तो ये प्लांट कभी भी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं। आप इसे ग्राउंड में भी लगाइए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। 1-2 घंटे की धूप में रखेंगे तो इसका जो पर्पल कलर है वो बहुत ही खूबसूरत निखर करके आता है। ज़्यादा शेडी प्लेस में रखने से ये थोड़े से ग्रीन होने लगते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट ये सफलेरा वेरीगेटेड है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देखो, इसकी लिप्स बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में और ये अम्ब्रेला के जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है। ये बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाएगी। इसकी आप पेंसिल टाइप कटिंग लें और 4 से 5 इंच की कटिंग आप लगा दें तो ये पौधे को इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं और ये बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो कम देखभाल में और बिना खाद का और बिना मेहनत का ये पौधे चलते हैं। बस आप इसे लगा दें और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इस प्लांट की कटिंग आप इस समय में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये अरेबियन आइवी है। दोस्तों इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये मनी प्लांट के जैसे ही इसकी कटिंग ग्रो होती है। एक एक नोड से भी आप इसकी लगा सकते हैं कटिंग। और छोटे छोटे पॉट से लेकर के बड़े पॉट, ये सभी जगह बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा दें तो ये भी ट्रेल करते हुए अच्छे लगते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती है वो थोड़ी सी थिक होती है और देखने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो बिना खाद का, बिना धूप का ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इन पौधों की कटिंग आप लगा सकते हैं। अभी आप मनी प्लांट की कोई सा भी वैरायटी हो उसे एक एक नोड की कटिंग से लगा सकते हैं और सारे मनी प्लांट अभी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। इस समय अच्छा मौसम है, अभी आप मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। पानी में भी मनी प्लांट अभी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो देखिए इस तरह से एरिया लूट होती है और इसलिए ये सारे मनी प्लांट एक एक नोड से आप लगाएंगे तो ये अच्छे ग्रो करेंगे। हैंगिंग बास्केट या मॉस स्टिक किसी में भी आप लगाइए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इस समय आप लकी बैम्बू प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। कहीं भी आपको मिल जाए तो इसकी छोटी से कटिंग ला करके लगा दें। ये बहुत ही जल्दी इस तरह से घने हो जाते हैं और नई नई इसकी बेबीज निकलती ही रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौसम है जब आप इसकी कटिंग को पानी में या फिर सॉइल में लगा सकते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इन प्लांटों को आप नर्सरी से भी ला करके इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट की ये ग्रीन वाली वैरायटी है और इसमें बहुत ही छोटे पौधे लेकर के आई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जीजी प्लांट एक एक लीफ से भी ग्रो हो सकते हैं। ये मैं एक लीफ ही से लगाई हूँ और इसमें बहुत ही अच्छे बल्ब आ गए हैं। तो इस तरह से जीजी प्लांट में बल्ब हो जाते हैं और जब ये बल्ब मैच्योर हो जाते हैं तो बहुत सारे अपने बेबीज निकालते रहते हैं और आप इसे एक एक लीफ से भी नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन्हें आप ब्राइट लाइट में रखें। इंडोर भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है और छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत प्लांट एग्लोनिमा है। दोस्तों एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है और नर्सरी पर आपको रंग बिरंगे कलर में एग्लोनिमा देखने को मिलेंगी। ये प्लांट इस समय में कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट मैं ऐसे कटिंग से लगाते ही रहती हूँ और छोटे छोटे प्लांट को भी आप कटिंग से लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये देखो, ये छोटी सी कटिंग मैं इसकी लगाई थी और ये अच्छे इसमें ग्रो कर रही है। तो सारे के सारे प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। आप इन्हें इंडोर में ग्रो करें, इसे केवल ब्राइट लाइट दीजिए और ये पौधे
हमेशा हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। एक लेकर के आएँगे और ये प्लांट इतने सारे आपके फैल जाएँगे। तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट को इस समय कटिंग से आप लगा सकते हैं। ये ड्रेसिना महात्मा है। इस समय ड्रेसिना की कोई सा भी वैरायटी आप कटिंग से लगा सकते हैं। सारे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इन प्लांटों की कटिंग आप छोटी-छोटी लगा दें और इन प्लांटों को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इन्हें सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें और इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी-सी आप इस तरह से भुरभुरी ही रखें। तो इन प्लांटों को आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द होती है। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और ये इस समय भी बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो आप इन प्लांटों को कटिंग से इस समय में लगा सकते हैं। ये डेविल्स बैकबोन है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसे मैं कटिंग से ही ग्रो की हूँ और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसे शेडी प्लेस में रखे हुए थे और ये ठंड के कारण इस तरह से इसकी जो कलर है ऐसे हो गई है। इसकी जो नई ग्रोथ होगी वो इस समय में बहुत ही अच्छी होगी और पूरे गर्मी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट की छोटी-छोटी कटिंग आप लगा सकते हैं। 1-2 इंच की कटिंग भी इसकी लग जाती है और जब इसकी कटिंग करेंगे तो इसके वाइट लिक्विड निकलते हैं, तो उसे थोड़े सूख जाने दें और फिर इस प्लांट की कटिंग करें। हार्डी प्लांट है, इसकी कटिंग कभी भी ग्रो हो जाती है। ये इंग्लिश आइवी है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। छोटे-छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे मैं कटिंग लगाते हुए आपको शेयर की थी। तो ये देखो कितने खूबसूरत इसके एक फ्लावर आई हुई है। तो इस तरह से इस समय ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये प्लांट को इस समय कटिंग से ज़रूर लगाइए आप। ये कम पानी से दें और कम पानी में बहुत ही अच्छे से चलने वाले प्लांट हैं। आपके पास टाइम नहीं होता है तो ऐसे प्लांटों को आप ग्रो करें जो बिना देखभाल के बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये डंपकिन है और इस समय आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। ये सेडी प्लेस में रहने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे आप हल्की 1-2 घंटे की धूप में भी रखेंगे तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। दिन भर की धूप में आप इसे छोड़ देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बर्न होने लगती है। इसे आप 1 इंच 2 इंच भी कटिंग से लगाएंगे तो ये कटिंग से बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये जो प्लांट है मैं टिप की कटिंग लेकर के इसे लगाई थी और इसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इन प्लांटों को अभी आप ज़रूर से कटिंग लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं ये। कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों स्पाइडर प्लांट को आप कहीं से भी मिल जाए तो इसे ले करके आइए और इसे ले करके आएँगे और इतने सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो एक प्लांट से बहुत सारे रनर निकलते हैं और इस तरह से नए-नए पौधे आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये प्लांट एक बार लेकर के आएँगे और ये आपके गार्डन से जाने वाले नहीं हैं। तो कम देखभाल में ये चलते हैं और बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को कटिंग से आप कभी भी लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी छोटी-छोटी बेबीज़ जो होती है वो पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इस समय आप फर्न लगा सकते हैं। इसे डिवाइड करके बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है और बहुत सारे फर्न होते हैं जो बल्ब से ग्रो करते हैं। तो छोटे-छोटे बल्ब आप ले करके नए-नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आप इन्हें कम रोशनी वाले स्थान में रखेंगे फिर भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इन सारे प्लांटों को इस समय आप डिवाइड करके बहुत सारे नए-नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस समय सिंगोनियम भी बहुत ही आसानी से ग्रो होंगे। इसके एक-एक नोड की कटिंग भी आप लगाएँगे तो वो ग्रो हो जाएँगे। सिंगोनियम मनी प्लांट के जैसे ही ग्रो करते हैं और छोटी-छोटी कटिंग लगा कर के आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और कम रोशनी में भी आप इसे ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएँगे। तो इन प्लांटों की कटिंग अभी आप लगा दें। ये कम देखभाल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये अरेलिया की बड़ी वाली वैरायटी है। इसके बड़े-बड़े पत्ते होते हैं और इसे भी आप इस समय में कटिंग करके ग्रो कर सकते हैं और इसकी छोटी-छोटी देखिए इस तरह से 5 इंच की कटिंग भी आप लेंगे और इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में ग्रो करेंगे तो ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। अभी ये बेस्ट है, आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो इन प्लांटों की कटिंग आपको कहीं से भी मिल जाए तो ज़रूर इसकी कटिंग लेकर के आइए। ये पौधे कभी फेल नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं।
इस समय आप वांडरिंग जीव की कटिंग लगा सकते हैं। ये छोटी-छोटी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। आप इसे पानी में भी ग्रो करेंगे तो इसकी बहुत ही जल्द रूटिंग आ जाती है। तो ये पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही हार्डे होते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप छोटी-छोटी 1-2 इंच की कटिंग भी लेंगे तो ये ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जितने भी प्लांटों की मैं कटिंग आपको बताई सारे के सारे इस समय बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।